हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमारी चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ सीरीज़ अपने अपलोड कर दिए थे। पीजीटी इकोनॉमिक्स, राइट, प्रैक्टिस सेट चल रहा है और वो भी सॉल्व पेपर, राइट। तो 2010 तक के पेपर हमने दे दिए थे। आज मैं 2009 पर डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर कि हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस। एंड अभी हमने रिसेंटली प्ले ग्रुप का भी बैच लॉन्च कर दिया है, राइट। प्ले ग्रुप जो प्री प्राइमरी होते हैं उसमें स्पेशली हिंदी राइम्स की क्लासेस चल रही हैं। हिंदी राइम्स, इंग्लिश राइम्स, न्यूमेरिकल, राइट, लैंग्वेज, इस तरह से चल रहे हैं वो भी। तो प्ले ग्रुप से 12 तक हमारा ये प्लेटफॉर्म अभी हो चुका है, राइट। प्ले ग्रुप टू 12th, राइट। ये सारे सब्जेक्ट के सीरीज इसमें दिए जाते हैं। एंड हमारे टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, राइट, सीटेट एग्ज़ामिनेशन एंड हमारे यूपीएससी मतलब आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जनरल स्टडीज़ के पेपर कराए जाते हैं, राइट। सामान्य अध्ययन जो होता है ना, उसके पेपर कराए जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो तरीका हमारा वही रहेगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर होंगी, राइट। जस्ट आप लगा के सुनते चाहिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूरक वस्तुओं के लिए तिर्यक लोच होती है ऋणात्मक। यदि दीर्घकाल बाह्य अमितव्यताओं से अधिक हो तो पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का पूर्ति वक्र होगा ऋणात्मक ढाल का। लाभ का लगान सिद्धांत विकसित किया गया वॉकर द्वारा। कीन्स द्वारा लंबित भुगतान प्रणाली को किस उद्देश्य के लिए उपयोगी माना गया? मुद्रास्फीति नियंत्रण। आंतरिक संतुलन की पूर्ति हेतु व्यय अंतरण, एक्सपेंडिचर स्विचिंग, राइट। नीति का प्रस्ताव जोहान्स ने किया। विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? 5 हैं। अंगटाड UNCTAD, राइट, कि 13वीं बैठक 2012 में कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। जरूर याद कर लेना। एक अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण को, ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुन लो, चूँकि पेपर 2009 का है और बोल रहा है कि 13वीं बैठक यानी 2012 में कहाँ आयोजित होगा, फ्यूचर का पूछ रहा है। आप 2013 में हो, राइट। 23, दिमाग खराब हो रखा है मेरा, ठीक है ना। 2023 में 24, 25 के बारे में आप कंफर्म कर लेंगे, राइट। एज दिस इज़ द वे, ओनली दिस इज़ द वे। क्वेश्चंस को लर्न करने का तरीका यही है, ठीक। एक अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण को मापने के लिए निम्न में से किस माप का प्रयोग किया गया? तो M1/GDP। मूल्यवर्धित कर का स्वरूप विशिष्ट कर, विशिष्ट तथा अप्रत्यक्ष कर। विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि देश में मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो? मूल्यह्रास। निम्न व्यापार चक्रों में से कौन सा फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्ष संबंधित है? राजनीतिक व्यापार चक्र सिद्धांत। आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से छोटा लाभ है। मीट विरोधाभास। वेस्टेबल परीक्षण का संबंध शिशु उद्योग तर्क से है। मोडगिलियानी ने जो है मोडगिलियानी एंड मिलनर, राइट, मिलनर प्रमेय किससे रिलेटेड है? पूंजी बाजार से। उपभोक्ता की बचत किस दशा में उत्पादक की बचत से अधिक होगी? जब मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो।
अर्थशास्त्र में कुशलता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? लिवेंस्टीन। उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को मापा जाता है आगत निर्गत अनुपात द्वारा। उत्पादन के साधनों की मांग, व्युत्पन्न मांग, डेराइव डिमांड, कई बार डिस्कस हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कीन्स द्वारा प्रयुक्त वर्षा दिवस यानी रेनी डे संबंधित है पूर्वोपाय उद्देश्य से। निम्न में से किसके द्वारा त्वरित अनुपात यानी क्विक रेशियो प्रदर्शित किया जाता है? इसका फॉर्मूला क्या है? यानी क्विक रेशियो त्वरित अनुपात का फॉर्मूला क्या है? तो चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देनदारियां अपॉन माल भंडार, राइट। गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती? परिवर्ती रिजर्व अनुपात नहीं लाई जाती, यूज़ नहीं करते हैं। क्या यूज़ करते हैं ये भी देख लो। उधार राशि का नियंत्रण करते हैं और उपभोक्ता के साख का नियमन करते हैं। सुरक्षित ऋणों पर मार्जिन प्रावधान में परिवर्तन करते हैं। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। निम्न में से किसी देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता निवेश आय। आवंटन कुशलता को प्रोत्साहित करने का प्रमुख भूमिका सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन की। मकर जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में होगी? मांग अधिक तथा मांग लोच इक्वल टू पूर्ति की लोच। ठीक, मांग अधिक एंड मांग की लोच इक्वल टू पूर्ति की लोच। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है व्यक्तिगत आय में। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, राइट, एमपीसी जिसे बोलते हैं, 0.6 है तो गुणक क्या होगा हमारा? 2.5 होगा। एमपीसी निकालने का टेक्निक मैंने बता रखा है, आप उसको यूज़ कीजिए, पीछे जाके देखिए, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़, राइट। उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि क्यों नहीं काटते हैं? तो इसमें से जो भी मतलब ऑप्शंस हैं तीनों जो है मतलब वो नहीं है, क्या नाम, करेक्ट नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और उदासीनता वक्र एक दूसरे को क्यों काटते हैं, ये आप इसका आंसर अपने आप दीजिए, क्योंकि मैंने इंडिफरेंस कर्व का कंप्लीट सीरीज़ आपको डाल रखा है रीज़न के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन। एक बार आप जाइए इंडिफरेंस कर्व, मतलब आप ये देखिए कि जो है जो सीरीज़ है इकोनॉमिक्स, राइट, टीजीपीजीटी इकोनॉमिक्स, उसमें इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट आपको डाल रखा है। ठीक, और हिंदी में आपका इकोनॉमिक्स, ठीक, अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमिक्स 1 करके जो है प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें पूरा पूरा हिंदी में है। आप आराम से जाके एक बार देख लो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, सो किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में औसत लागत का प्रयोग किया जी हैवर्लर ने। निम्न में से कौन सा कारण लागत जन मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है? बढ़ती हुई निर्यात की लागत। फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्षानुपातिक संबंध। मूल्य और पूंजी, वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक जे.आर. हिक्स हैं। फिंडले शिराज के सार्वजनिक व्यय के नियम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ठीक, तो कौन सा आता है ये देख लो। फिंडले शिराज ने मितव्ययता का नियम दिया है, लाभ का नियम दिया, आधिक्य का नियम दिया, यानी मितव्ययता, लाभ, आधिक्य फिंडले शिराज का नियम है। ठीक,
समन्वय का नियम इन्होंने नहीं दिया। तो कौन सा दिया? मितव्ययिता का नियम फिंडले-शिराज, लाभ का नियम फिंडले-शिराज और आपके आधिक्य का नियम फिंडले-शिराज। आई होप दिस इज क्लियर। निम्न सूची में विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? राष्ट्रीय सुरक्षा। एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है जब उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप आय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होते हैं। रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही है? लगान उत्पादन लागत के ऊपर शुद्ध अतिरेक है। कीमत स्फीति बेरोजगारी के बीच अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। मिल्टन फ्रीडमैन स्थायी आय परिकल्पना में कौन सा करेक्ट है? स्थायी आय में सभी वृद्धियों का उपभोग हो जाता है। किसी कर में अंतिम आरामदायक स्थान करापात होता है कर का, ठीक है ना। वितरण की असमानता जानने के लिए प्रचलित माप गिनी गुणांक वैगनर्स लॉ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो राज्य की बढ़ती प्रतिक्रियाओं से। स्वास्थ्य और शिक्षा मेरिट वस्तुएं हैं। हस्तांतरण भुगतान सीधे प्रभावित करता है। पीडीआई को व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? जहां पीएक्स निर्यात कीमत सूचकांक को, पीएक्स आयात कीमत सूचकांक को तथा आयात कीमत सूचकांक को व्यक्त करता है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? फिर से देख लो। व्यापार शर्त में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है व्यापार की शर्तों को? पीएक्स निर्यात कीमत सूचकांक को, पीएक्स आयात कीमत सूचकांक को तथा आयात कीमत सूचकांक। ठीक, कैसे व्यक्त करते हैं? तो ये पीएक्स अपॉन पीएम इंटू 100 फॉर्मूला रट लो। पीएक्स अपॉन पीएम इंटू 100, पीएक्स अपॉन पीएम इंटू 100 रट डालो। पीएक्स ऊपर रहेगा, पीएम नीचे रहेगा, डिवाइडेड, ठीक है ना। पीएक्स डिवाइडेड बाय पीएम इंटू 100। अपने लगान सिद्धांत में रिकार्डो ने भूमि की हस्तांतरण आय को माना है शून्य। आंशिक भुगतान संतुलन को मार्शलिय दृष्टिकोण कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का 151वां देश टोंगा। G6 के कौन दो सदस्य G4 के सदस्य नहीं हैं? ऑस्ट्रेलिया और जापान नहीं हैं कौन से? G6 याद रखना, ठीक। तो जापान ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका है, अमेरिका भारत है, ठीक। क्लियर हो गया आपका? चलिए, 1 रुपये के नोट व सिक्के किसके पास होते हैं? वित्त मंत्रालय के पास। बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान IFCI। तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र पूर्णतः लोचदार। सहकारी क्षेत्र का बैंक भूमि विकास बैंक। केन्स के मुद्रा सिद्धांत में अनोखी क्रांतिकारी तत्व सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग। थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन। सबसे अधिक संख्या में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक, जिसे नरेगा बोलते हैं। 2006 फरवरी 2006 में आया था, फरवरी 2006 में, ठीक, 2006 में। उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं घटती हुई सीमांत दर की मान्यता के कारण, ठीक। यदि किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कमी होगी। निम्न में से कौन सा पूंजी बाजार का अंक नहीं है?
तो पूंजी बाजार का अंग कौन सा है? कैपिटल मार्केट होता है ना, एक मनी मार्केट होता है, दो होता है। तो BSE सेंसिटिव है और नेस्डैक है और हमारा जो है निफ्टी भी है, लेकिन PACS नहीं है, राइट। अब ये दो हमारे वो हैं, क्या नाम, लिस्ट बनी हुई है, इन लिस्ट को मैच करना है। तो मैं आंसर के ही साथ आपको बोलती जाऊंगी, ठीक है ना। चूँकि मैंने PDF नहीं दिया है, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है। 1000 PDFs मैंने आपको दे रखे हैं, आप आराम से एक एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ यही है कि लगा के लीड सुनते जाओ। लास्ट टाइम हमारा जो होता है सिर्फ रिवीजन होता है। हम ढूंढते हैं, फ्रैंकली हम ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए खाली हम रिवीजन कर सकें, बस, बाकी तो पढ़ाई ही है। तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए फिलहाल आगत निर्गत विश्लेषण, ये हमारा जो है W लियोन्टिफ ने दिया। व्यापार की शर्तें हमारे GS टॉरेंस ने दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत गस्टो कैशल ने दिया। तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि अमर्त्य सेन ने दिया। 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की 20 इकाइयाँ मांग की जाती हैं। यदि वस्तु का मूल्य घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए, जिससे मांग घटकर 25 इकाई हो जाए, तो लोच, मांग की लोच कितनी होगी? 1.25। अनधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरिक्त को मापने हेतु निम्न में से कौन सी शर्तें अधिक सही हैं? उपयोगिता को अमापनीय माना जाए। एक पूर्ण प्रतियोगिता वाला फर्म संतुलन के आवश्यक प्रतिबंध क्या है? सीमांत लागत है, सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, एंड ये हमारा वो चल रहा है पितृपक्ष, ठीक है ना। तो इससे मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा जलवल नहा धो के छोड़ना पड़ता है, और मैं सीधा ऐसे ही नहा लेती बिना गर्म पानी के, थोड़ा सा उसी का असर है। एक पूर्ण प्रतियोगिता वाली फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक है तो सीमांत आय वक्र को नीचे से काटें, ठीक। सीमांत लागत वक्र MC, ठीक। आय वक्र को MR को नीचे से काटें, बहुत ज़रूरी है पूर्ण प्रतियोगिता में। परफेक्ट कंपटीशन सब अच्छे से कराया बच्चा, आप जाके देखो, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। टोबिन कर संबंधित है विदेशी मुद्रा हस्तांतरण से। निम्नलिखित करों में से किसे भारत में कागजी कर यानी पेपर टैक्स के रूप में जाना जाता है? प्रतिभूत हस्तांतरण। 12वें वित्त आयोग द्वारा संघीय करों के राज्यों में बंटवारे के लिए सर्वाधिक भारांश किस मानक को दिया गया? प्रति व्यक्ति आय को। भारत में विदेशी विनिमय दर से संबंधित 190 के दशक में उठाए गए निम्नलिखित कदमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये इसको सबसे पहले हमारा आएगा विनिमय दर में 2 चरणों में यथार्थपरक समायोजन। फिर आपका आएगा उदारीकरण विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली। फिर आएगा आपका एकीकृत बाजार निर्धारित विनिमय प्रणाली। उसके बाद आपका आएगा चालू खाते की परिवर्तनीयता। निम्न में से किसे रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कर्व द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता? साधन कीमत को। निम्न बाजारों में किस स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक उपस्थित नहीं होगा? प्रथम कोटि के मूल्य विभेद का एकाधिकार। लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ की गई? ऑस्ट्रेलिया। आयात औसत प्रवृत्ति होती है कुल आयात अपॉन समग्र राष्ट्रीय आय, ठीक। परा उत्पादन फलन यानी मेटा प्रोडक्शन फंक्शन का संबंध अति दीर्घकालीन अवधि में होती है। अवधियाँ कितने टाइम्स कितने प्रकार के होते हैं? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, ठीक। तो वेरी लॉन्ग है ये, दीर्घकालीन।
टाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मार्शल ने। ठीक, समय तत्व। निम्न में से कौन शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की विशेषता नहीं है? अपवर्जनीयता। निम्नलिखित में से किस समीकरण में मुद्रा यानी m एक प्रवाह चर है? mv इक्वल टू pt। प्रत्याशा की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, किसकी मांग है? प्रत्याशित मुद्रास्फीति की। वस्तु कर निम्नलिखित संयोगों में से किससे संबंधित हैं? उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर। सार्वजनिक व्यय के किस सिद्धांत को सत्ता में बने रहने का सिद्धांत कहा जाता है? मतपेटी सिद्धांत। निम्न में से कौन वास्तविक प्रयोज्य आय को करता है? आय यानी रेवेन्यू माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस डायरेक्ट टैक्स, दिमाग खराब हो रखा है। ठीक, आपका आय माइनस प्रत्यक्ष कर बटे माने डिवाइडेड बाय कीमत स्तर, राइट, प्राइस लेवल। सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है? हिक्स। कलह बाजार यानी कॉन्टेस्टेबल मार्केट की संकल्पना स्वतंत्र प्रवेश सहित एकाधिकार, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। एकाधिकार का परिणाम होता है आवंटनीय तथा तकनीकी अकुशलता। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम मार्शल ने किया। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र नवप्रवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जे शुम्पीटर। मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी हिक्स ने। सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजी कर उत्तराधिकार कर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा की आपूर्ति तब की जाती है जब वे सरकारी बंध पत्रों को परिवारों तथा व्यवसायों से खरीदते हैं। भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा उपाय अपनाता है? तो बैंक दर में परिवर्तन अपनाता है, खुले बाजार की क्रियाएं अपनाता है और आपका नगद रिजर्व अनुपात, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, राइट, और आपका जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यही होते हैं ना। ठीक, ये हमारे जो है क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव भी आप जानते हो। ठीक, मोराल, सुइजन, मार्जिन, रिक्वायरमेंट्स बहुत है ना। आप इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, मॉनेटरी बहुत अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ, आप एक बार सीरीज़ ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बाकी पढ़ तो रहे होंगे आप घर पे, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने किया? डॉक्टर डाल्टन ने। लोक वित्त राजकोषीय विज्ञान, इसकी नीतियाँ राजकोषीय नीतियाँ हैं, इसकी समस्याएं राजकोषीय समस्याएं हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? लोक वित्त की प्रकृति से। त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान है? JR हिक्स का। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ है सभी संसाधनों का पूर्ण रोजगार। यदि आय स्तर पर कर का आय अनुपात से बढ़ता है तो यह कर प्रगतिशील होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अतिरेक की वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र होता है। निम्न में कौन सा अर्थशास्त्री ब्याज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एफलिस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है एक्स एक्सिस के समानांतर। विकुंचित यानी किंग्ड डिमांड कर्व। ठीक, किंग डिमांड कर्व की बात हो रही है। विकुंचित
मांग वक्र ये अल्पाधिकार का है। आभास लगान कुल परिवर्तनशीलता लागत पर कुल आय का आधिक्य है। एक प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? क्षैतिज सीधी रेखा। सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच 1 के बराबर हो। MCNAC एक दूसरे को अधिकतम औसत लागत बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब ये MCAC को नीचे से काटे और हमारा प्राइस ARMR एक जो है क्षैतिज रेखा हो, एक्स एक्सिस के समानांतर हो, तो ये कौन सी प्रतियोगिता होगी? ये हमारी पूर्ण प्रतियोगिता के अल्पकालीन संतुलन होगा, राइट। उत्पादन के साधन के सीमांत उत्पाद और सीमांत आय उत्पाद के मानों में विसंगत नहीं होगी। कब? जब AR = MR। मुद्रा मूल्य के अवशोषण सिद्धांत किसने दिया? सिडनी S. अलेक्जेंडर ने। निम्न में से कौन गुणात्मक साख रीति नहीं है? तो आपका नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। सरकार के चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर संसूचक है प्राथमिक घाटा। निम्न में से कौन एक केंद्र सरकार के राजस्व का अंग नहीं है? शिक्षा व्यय। उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है कीमत उपभोग वक्र से। किसने कहा कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का एक इंजन है? डेनिस रॉबर्टसन। लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है? सदैव संतुलन में हो रहा है। आर्थिक इसका मतलब समझे कि BOP हमारा हमेशा बैलेंस रहता है, और इसकी कई अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट वीडियो में भी, प्रैक्टिस सेट में भी। दिमाग खराब हो रहा है, कंप्लेन बोलने मतलब एक्सप्लेन मैंने किया है, और आपके BOP का सिस्टमेटिक चैप्टर भी मैंने लिया हुआ है। आप प्लीज़ सारी सीरीज़ देखिए। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन, आप कीजिए, यहीं से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ यूट्यूब पर ही समझा दिया है। समझ पा रहे हो? क्लासेस जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, वो अलग चीज़ है बेटा। यूट्यूब पर भी मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप में जाके एक्सप्लेन किया है। अभी तक मैंने इतना मतलब हर एक कॉन्सेप्ट, मैं वैसे बोल रही हूँ जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हम कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको। यूट्यूब पर भी अगर सीरियस हो के आप पढ़ने वाले हो तब भी आपका मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? तो आप जाइए, देखिए, आपको मदद मिलेगी। अच्छा, ये हो गया। मूल आर्थिक क्रिया कौन सी है? उपभोग। कीमत विभेद समाज के लिए, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ठीक। समाज के लिए हानिप्रद होता है, समाज, ठीक है, गरीबों के लिए हानिप्रद होता है। सही बात है ना? चलो, किस बाजार संरचना में किसी फर्म का वक्र उसकी औसत आगम वक्र सीमांत आगम वक्र भी होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक। 2008 में संसद में प्रस्तुत बजट के लिए बजट वर्ष वित्तीय वर्ष 2008-9 दोनों, ठीक। ये 2008 की बात है, ठीक है ना? करंट का आप देख के जाइएगा डियर। H मुद्रा क्या होती है? H मुद्रा का मतलब हाई मनी, हाई पावर्ड मनी, ठीक। रिजर्व मुद्रा व आधार, ठीक। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। प्रारंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बोल रहे हैं। 3 स्टेज बताया है मैंने, ठीक। 3 स्टेज में जो है, जो बिगिनिंग का होता है प्रारंभिक में, तो दोनों मतलब बढ़ते हैं ना, ठीक।
तो कुल उपयोगिता धनात्मक होती, पॉजिटिव होती है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती प्रथम और तृतीय अवस्था में। निम्न में से कौन एक लागत जनित स्फीति का कारण नहीं है? मुद्रा आपूर्ति। ISLM वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु बताता है वस्तु व मुद्रा दोनों ही बाजारों के संतुलन को, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार को बताता है क्या? ISLM। ठीक, ISLM एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं पहले ये मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट करवा दूँ मैं, ठीक है ना, 2 4 6 जो भी हैं अवेलेबल हैं, ठीक है ना, उनको करा दूँ, उसके बाद मैं लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इफ़ यू आर सीरियस तो आप जाके पीछे देखेंगे। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना 1957 में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कौन सा एक सत्य नहीं है? विकासशील देशों के विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां। प्रोविस सिंगर थीसिस, प्रोविस सिंगर ने किसके बारे में बात किया था? व्यापार की शर्तों के बारे में, संरक्षण के बारे में एंड अल्प विकसित देशों के बारे में। डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टोटल 125 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो 2005 का पेपर लेके मैं आऊँगी, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है आज ही अगर कर सकूँगी कर दूँगी, अगर आज कर दूँगी तो मैं, हाँ, फिर जो है मैं कल से जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूँगी। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड डियर, आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, बहुत ही डायनेमिक चैनल है। सॉरी, ये हमारा दिस इज़, आपको शेयर कर दूँ, आप हमारे अपने हैं। मैंने एज ए करियर काउंसलर, ठीक है ना, एज ए करियर काउंसलर का भी मतलब कोर्स किया हुआ है, तो आई एम योर TGT PGT इकोनॉमिक्स तो हूँ ही, आई एम अ गुड काउंसलर ऑल्सो। काउंसलिंग के भी मैंने, करियर काउंसलिंग के भी वीडियोस बनाऊंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। अभी चूँकि TGT PGT के एग्ज़ाम्स हमारे सर पे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट माय डियर। सो ये हो गया हमारी। देखिए सर्विसेज कौन कौन सी हैं। 9 to 12 यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा पुराना है, अपडेट कर दूँगी मैं। अभी प्ले ग्रुप टू 12th हो चुका है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक। एंड TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस एंड आपके CTET एग्जामिनेशन, ऑल काइंड ऑफ टैट, सुपर टैट, HTET, जो भी जितने काइंड ऑफ टैट एग्जामिनेशंस होते हैं, इसके साथ ही साथ आपके IAS PCS यानी UPSC UPPSC, ठीक है ना, और आपके RO ARO जो भी वनडे एग्जामिनेशंस जो होते हैं, उनके भी जनरल स्टडी, बेटा जनरल स्टडी। जो मैं नहीं करती हूँ उसको नहीं बताऊँगी, जैसे मैथमेटिक्स में नहीं है मेरा, तो मैं ज़बरदस्ती आपको मैथमेटिक्स के लिए नहीं बोलूँगी, पर जो मेरा सब्जेक्ट है जनरल स्टडी है, ठीक है ना, करंट जनरल स्टडी, ठीक है ना, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड डियर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही एक माध्यम है चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत ही डायनेमिक चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आपको आप रियलाइज़ करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइज।